ट्रेडिंग में गीता का सार लिखा रहता है और लोग पढ़ते हैं। लोग तो बहुत कुछ लिखा हुआ है सर। लोग पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे। गीता है, गीता के लिए गीता नाम का जो ग्रंथ है उसी को पढ़िए, तब पता चलेगा कि गीता में क्या है। वो कैलेंडर में जो लिखा हुआ है ना वो गीता नहीं है। हाँ, वो जिस आदमी ने लिखा है उसका सार है। अरे जिसने भी लिखा हो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसका उस परिवर्तन को रोकने के लिए हम मरे जा रहे हैं। मतलब इसका गलत किया है। गीता का सार है सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। ये तो है, इंसानियत में आ जाइए। और इंसानियत में नहीं आइए। हाँ, नहीं नहीं, इंसानियत का पाठ गीता थोड़ी पढ़ाती है। कौन बोल दिया? तो हम इंसानियत का पाठ गीता नहीं पढ़ाती है। सर्वधर्मान्य परित्यज, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे से मेरी शरण माम एकम शरणम व्रज। इंसानियत के बाद गीता नहीं पढ़ाती है। ये सब मुसलमानों का डायलॉग है। हाँ, ये गीता में लागू नहीं होता है। इंसान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान नहीं था तो क्या धर्म नहीं था? इंसान जब नहीं था तो क्या धर्म नहीं था? या इंसान जहाँ नहीं है वहाँ धर्म नहीं है? सूरज पर कोई धर्म लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है? चंद्रमा पर कोई धर्म लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ तो इंसान नहीं है। इंसान जब नहीं रहेंगे धरती पर तो वहाँ कौन धर्म लागू होगा? बताइए। कौवे में कौन धर्म लागू हो रहा है? प्रकाश में कौन धर्म लागू हो रहा है? हवा में कौन धर्म लागू हो रहा है? इंसानियत का नाम सिर्फ बकवास लोग करते हैं जो धर्म को कुछ नहीं जानते हैं। धर्म इंसान से बहुत ऊंची चीज़ है। धर्म वह उसको कहते हैं जो हर चीज़ में, हर वस्तु, हर प्राणी में लागू होता हो। वैसी चीज़ को आपको खोजना होगा, कॉमन चीज़ जो सभी में लागू होता हो, जो वनस्पति में भी लागू होता हो, चिड़िया में भी लागू होता हो, कीड़े मकोड़े में लागू होता हो, बैक्टीरिया वायरस में लागू होता हो, हमारे यहाँ अपने सब में लागू होता हो, वह धर्म होगा। जो खाली आदमी में लागू होता है वो उस धर्म का कोई वैल्यू नहीं। उसमें भी जीव है। समझ रहे नहीं बात को? एकदम हाँ, कंकड़ में जीव। उसको धर्म कहा गया है। और जो आदमी को खुश करके चेला बनाना चाहता है, लूटना चाहता है, उन लोगों ने इंसानियत का और मानव धर्म का ढोल पीटा है। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है ना? मानव धर्म का ढोल यही लोग पीट रहे हैं जो मानवता के नाम पर मानव को लूटना चाह रहे हैं। जितने मानव धर्म मतावलंबी हैं उन सबका यही काम, मानव को हाईलाइट कर रहे हैं जैसे कि मानव ही सब कुछ है। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में मानव की क्या औकात है? जैसे पेड़ है या कीड़ा है वैसे मानव है। हाँ, इस पृथ्वी में ही मानव की कोई औकात नहीं है। मानव जैसे ऐसे करोड़ों प्रकार के प्राणी हैं। मच्छर और जो प्राणी नहीं है, जो निर्जीव तत्व हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पत्थर है, मान लीजिए कि लोहा है, सोना है, तांबा है, रेत के कण हैं, उनमें कौन सा लागू होता है? हवा में, पानी में कौन सा धर्म लागू होता है? हाँ, तो इन सभी में जो कॉमन चीज़ है ना, वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए कोई पूछता है कि आपको कौन सा धर्म है, किस धर्म को मानते हैं, तो सिर्फ एक ही उत्तर सही है जिसको कि आप सिद्ध कर सकते हैं, वो है सनातन धर्म। और बाकी जितने धर्म है ना वो सब अहंकार वश उत्पन्न हुए हैं। वो लोगों को ठगने के लिए, धोखा देने के लिए उत्पन्न हुए हैं या कन्फ्यूजन में उत्पन्न हुए हैं। जिनको अहंकार हो गया जिस चीज़ का, हमको मानव होने का अहंकार होगा तो मानव धर्म चला दिए। समझ रहे हैं? इसे इंसानियत की बात नहीं करती है गीता, नहीं, ये पूरे अस्तित्व की बात करती है। आप कहीं भी गीता में नहीं देखेंगे कि मानव की बात की गई है, मानव धर्म की। तो पैदा हुआ परिवर्तन होगा। अब इस संसार को देखिए, आपने एक एंगल से देखा उस परिवर्तन को, संसार में परिवर्तन हो रहा है और आपने देखा, वो सही है एक एंगल से। लेकिन जो चीज़ परिवर्तित हो रही है, आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि जो चीज़ परिवर्तित हो रही है, आखिर वह चीज़ तो विद्यमान है ना, चीज़ तो विद्यमान है ना अपने में, होने की जो स्थिति है उसकी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ी गहरी बात है। होने की जो स्थिति है उसमें तो वह अपरिवर्तनशील,
आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। यह जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास जो है इसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया, ये इसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया, ये इसमें बदल गया, परिवर्तित हो गया, ये तो समझ गए। लेकिन ये इसमें बदल गया, यानी इसका अस्तित्व तो अपने आप में रहा ही, ये बदल के ये हो गया, लेकिन इसका अस्तित्व तो अस्तित्वगत मामले में तो ये बना हुआ है ना, उसमें रत्ती भर में परिवर्तन तो नहीं आया। अब ये बन गया तो वो भी बना हुआ है, यानी अस्तित्वगत मामले में, तत्व के मामले में वो विद्यमान है, पहले भी था, आज भी, अभी भी रहेगा। यानी अपरिवर्तनशील, परिवर्तन में अपरिवर्तनशीलता जो है ना, वही वास्तविक धर्म है, वह शाश्वतता है, और उसी को ब्रह्म कहा गया है। वह जो होने की स्थिति है उसको को शास्त्रों में कई तरह से बताया गया है कि यह जो है ये धुरी की तरह है, और जो संसार जो है वो चक्र की तरह है, चक्र घूम रहा है, धुरी स्थिर है, समझे। तो वह अपरिवर्तनशीलता जो है, जो परिवर्तन में जो अपरिवर्तनशीलता यानी उसके होने की स्थिति में, मैं बचपन में था, आज भी हूँ, बुढ़ा भी हूँ, आगे भी चला जाऊँगा, लेकिन हमारे में जो स्थिति है वह वैसी की वैसी है, तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। तो वह जो मैंपन है ना, उसी को ब्रह्म कहा गया, इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो चाहे मैं बुढ़ा हूँ, चाहे जवान हूँ, चाहे मर जाऊँ, चाहे जी जाऊँ, चाहे गर्भ में था, लेकिन वो मैं था ना, हमारे होने की तो स्थिति थी, वह होने की स्थिति को ही ब्रह्म कहा गया है। वही वास्तविक धर्म है, जो कितने भी समय बीत जाए, कितने भी रूप बीत जाएं, लेकिन वह अपने आप में शाश्वत सत्ता है, विद्यमान। बस उसी शाश्वत सत्ता को जानना जो है ना, उसी को परम ज्ञान कहा गया है।